अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 23 मार्च 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 3 शव्वाल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सख्त वीकेंड के बाद आज पीर का दिन दिल्ली एनसीआर के रिहायशियों के लिए खुशगवार दिन साबित हुआ। हफ्ते की शुरुआत यानी आज पीर की सुबह दिल्ली एनसीआर में हल्की से दरमियानी बारिश के साथ हुई। बारिश जो कल रात देर कर शुरू हुई और सुबह तक जारी रही, इसने सड़कों को गीला कर दिया और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे इलाकों में ट्रैफिक में मामूली ताखीर का बाज बनी। महकमा मौसमियात ने बताया कि गुज़िश्ता 3 से 4 दिनों के दौरान अबर आलूद आसमान और मुसलसल बूंदाबांदी के बाद दर्जे हरारत में कमी वाक़ई हुई है। इससे गर्मी में नुमायां कमी आई। आज पीर को जहां सुबह की बारिश ने दफ्तर जाने वालों को कुछ तकलीफ का सामना करना पड़ा, वहीं हवा का मियार भी कुछ कदर बेहतर हुआ, क्योंकि गीली सड़कों पर कोहर और गर्द और गुब्बार जो अक्सर मौसम गर्मा की शदीद ट्रैफिक से मुंसलिक होते हैं, कम हो गए हैं। वही हुआ जिसका खदशा था। बैरून मुल्क से आने वाले मनफी इशारों के दरमियान हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट आज पीर को खुलते ही क्रैश कर गई। खाम तेल की कीमतों में इजाफे के साथ साथ अमेरिका और इसराइल के साथ ईरान की जंग में इजाफा और मशरक़ी सतह में बढ़ती हुई कशीदगी ने आज हफ्ते के पहले दिन मार्केट के जज्बात को कम किया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 असस वाला सेंसेक्स खुलने पर 1600 पॉइंट से ज्यादा गिर गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी तकरीबन 450 पॉइंट गिर गया। दरअसल तमाम बीएससी बड़े कैप स्टॉक सुर्ख में ट्रेड कर रहे हैं। हफ्ते के पहले दिन आज पीर को खुलते ही स्टॉक मार्केट में हलचल देखी गई। बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स 73,732 पर खुला, जो इसके पिछले बंद 74,532 से तेजी से नीचे है। मिनटों के अंदर ये गिरावट तेज हो गई, जिसकी वजह से सेंसेक्स तकरीबन 1600 पॉइंट से गिरकर 72,977 पर आ गया। अबूधाबी मीडिया ऑफिस ने आज पीर के रोज कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात के फिजाई दिफाई निजाम ने मुल्क के दारुलहुकूमत को निशाना बनाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को कामयाबी से रोकने के बाद मलबा गिरने से एक हिंदुस्तानी शहरी को मामूली चोटें आई। उसने बताया कि यह वाक़या अबूधाबी के अलशाद में इलाके में पेश आया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अबूधाबी मीडिया ऑफिस ने कहा कि अबूधाबी में मुतालिका हुक्काम ने फिजाई दिफाई निजाम के जरिए बैलिस्टिक मिसाइल की कामयाब मदाखलत के बाद अल-शवा मेख के इलाके में मलबा गिरने के वाक़े पर रद्दमल जाहिर किया। इस वाक़े के नतीजे में एक हिंदुस्तानी शहरी मामूली जख्मी हुआ। अबूधाबी मीडिया ऑफिस ने कहा कि अवाम को याद दिलाया जाता है कि वो सरकारी ज़राए से ही मालूमात हासिल करें या सिर्फ अफवाह फैलाने से गुरेज करें। एयरलाइंस की तरफ से जारी करदा एक सरकारी बयान के मुताबिक एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज पीर को मगरबी एशिया के लिए और वहां से कुल 30 तयशुदा और गैर तयशुदा परवाज़ें चला दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाते हुए आज पीर को एयरलाइन ने कहा, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस मिलकर 23 मार्च यानी आज पीर को मगरबी एशिया के इलाके से और वहां से 30 तयशुदा और गैर तयशुदा परवाज़ें चला रही हैं। हिंदुस्तान और सऊदी अरब के शहर के दरमियान कुल 10 परवाज़ों के साथ दोनों कैरियर जुद्दा के लिए अपना शेड्यूल ऑपरेशन जारी रखेंगे। एयर इंडिया दिल्ली और मुंबई से एक रिटर्न सर्विस चलाएगा, और जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस बेंगलुरु, कोझिकोड और मैंगलोर से खिदमत चला रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पीर को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद दिवस यानी यौम शोहदा पर खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि इनके इंसाफ, हुब्बुल-वतनी और बेखौफ मज़ामत के नजरियात लातादाद हिंदुस्तानियों को मुतासिर करते रहते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और शिवराम राजगुरु मशहूर हिंदुस्तानी इनकलाबी थे, जिनकी 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी ने जद्दोजहद आज़ादी को हवा दी। 23 मार्च को अब शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने आज पीर की सुबह लिखा, आज हम भारत माता, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बहादुर बेटों को अकीदत के साथ याद करते हैं। कौम के लिए इनकी शहादत हमारी इज्तिमाई यादों में नक्श है। छोटी उम्र में उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के मकसद के लिए गैर मामूली जुर्रत और गैर मुतज़लज़िल अज़्म का मुजाहरा पेश किया। नौआबादियाती हुक्मरानी की ताकत से बेखौफ होकर उन्होंने कौम को अपनी जानों से बालातर रखते हुए अज़्म के साथ कुर्बानी का रास्ता चुना। भारतीय जनता पार्टी की साबिक रहनुमा और आसाम की वज़ीर नंदिता गौडलोसो 9 अप्रैल को होने वाले सिंगल फेज असेंबली इंतखाबात के लिए टिकट न मिलने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गई। इसका फैसला इसके फौरन बाद सामने आया जब इसने आसाम बीजेपी के सदर दिलीप सैकिया को बाज़ाब्ता इस्तीफा पेश किया। अपनी वज़ारती जिम्मेदारियों और पार्टी की बुनियादी रुकनीत से फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो गई। खत में गौडलोसो ने लिखा, मैं फौरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी रुकनीत से अपना इस्तीफा बाज़ाब्ता तौर पर पेश करने के लिए लिख रही हूँ। उन्होंने लिखा कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे फौरी तौर पर मेरी जिम्मेदारियों से फारिग कर दें। मैं अवाम और पार्टी की खिदमत के लिए जो मौका मिला है इसकी कदर करती हूँ और मैं अपने दौर में आपकी हिमायत के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मशरिक़ व सतह में पल पल बदलते हालात और इसकी बिना पर ईंधन के आलमी बहरान के बीच वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बैन वज़ारती मीटिंग की क़यादत की।
पेट्रोलियम मसनूआत, रसोई गैस, खाद, बिजली और दीगर की आम आदमी तक बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मुनक्किद हुई इस मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म ने सीनियर वज़रा के साथ मगरबी एशिया की बदलती हुई सूरत-ए-हाल और मुल्क पर इसके असरात पर तबादला ख्याल किया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इजलास का मरकज़ी मौज़ू मुल्क भर में ईंधन की बिला तातुल फराहमी, इससे मुतालिक लॉजिस्टिक्स का इस्तेहकाम और तक़सीम को मौसर और यकीनी बनाना था। इस आला सतही मीटिंग में मरकज़ी वज़रा राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव शामिल थे। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में मगरबी एशिया की सूरत-ए-हाल के पेश नज़र खाम तेल, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली व खाद के शोबों की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। हुकूमत तमाम ज़रूरी अशिया जिनमें पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाना शामिल है, इसके लिए पेशगी इक़दामात कर रही है। मगरबी बंगाल में एक बार फिर टीएमसी के बरसर इख्तिदार आने के यकीन का इजहार करते हुए पार्टी की सीनियर लीडर सगारिका घोष ने कहा कि एसआईआर बीजेपी और मोदी हुकूमत के लिए उल्टा पड़ गया है। इनके मुताबिक एसआईआर की वजह से अवाम को जो परेशानी उठानी पड़ रही है, इसने ममता हुकूमत के खिलाफ मौजूद बेचैनी के असर को ज़ायल कर दिया। इनके मुताबिक एसआईआर ने ममता बनर्जी को बेहतरीन सियासी हथियार फराहम कर दिया है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी फिर एक बार वज़ीर आला बनेगी। शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब मुल्क की क़यादत करने के काबिल नहीं रहे। रुपया मुसलसिल गिर रहा है, जंग आज है लेकिन कल तो जंग नहीं हुई थी। रुपया ठीक उसी वक्त नीचे गिरना शुरू हुआ जब पीएम मोदी वज़ीर-ए-आज़म बने। वज़ीर-ए-आज़म अभी भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं और इन्हें रुपए की कोई परवाह नहीं। संजय रावत ने कहा कि मेरे पास इनसे कहने के लिए सिर्फ एक ही बात है कि मोदी जी अब झोला उठाओ और चले जाओ। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि अब रुपए की हालत देखिए, बस सेंचुरी लगना बाकी है। अब की बार 100 के पार, बताइए मोदी जी कहाँ हैं? वो मगरबी बंगाल में हैं, ममता बनर्जी को शिकस्त देने के लिए सदरराज की तैयारी कर रहे हैं। संजय रावत ने कहा कि मोदी जी और शाह जी मगरबी बंगाल में खेला करने की कोशिश कर रहे हैं और वो रुपए की कदर गिर रही है। मोदी जी कह रहे थे कि जब रुपए की कीमत गिरती है तो मुल्क की इज्जत गिरती है, अब क्या गिर रहा है? पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने मुल्क में जारी गैस बहरान के दरमियान रियासतों को अहम राहत फराहम की। इस सिलसिले में वजारत के सेक्रेटरी डॉक्टर नीरज मित्तल ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों को खत लिखकर एलपीजी की सप्लाई बढ़ाने की हिदायत दी। अपने खत में उन्होंने कहा कि 23 मार्च 2026 यानी आज फिर से रियासतों को पहले से 20% ज्यादा गैस मिलेगी। इसके बाद रियासतों को कुल सप्लाई बहरान से पहले की सतह के 50% तक पहुंच जाएगी। ये इजाफी 20% गैस तरजीही बुनियादों पर मुंतखब सेक्टर्स के लिए इस्तेमाल की जाएगी। डॉक्टर नीरज मित्तल के खत के मुताबिक ये सप्लाई बुनियादी तौर पर ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंट और सनती कैंटीनों को फराहम की जाएगी। हुकूमत का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि कैटरिंग सर्विसेज और फूड इंडस्ट्री पर बहरान के असरात को कम किया जा सके। ईद उल फितर के मौके पर गुज़श्ता रोज दिल्ली के उत्तम नगर में ईद की नमाज निहायत अकीदत व एहतराम के साथ अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की और मजमूई तौर पर इलाका पुरअमन रहा। ताहम दोपहर के वक्त कुछ शरपसंद अनासिर की जानिब से हालात को खराब करने की कोशिश की गई। इत्तलात के मुताबिक एक हिंदू तंजीम के चंद अरकान उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के करीब जमा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इन्हें हिरासत में ले लिया और सूरत-ए-हाल को काबू में कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक कुछ अफराद की जानिब से JSR के नारे लगाए जा रहे थे, जिसके बाद इन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान होली की तकरीबात से वापस आने वाले चंद मर्द और ख़वातीन ने भी माहौल को कशीदा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की बरवक्त मुदाखलत से कोई बड़ा वाक़ा पेश नहीं आया। सिक्योरिटी के पेश नज़र उत्तम नगर में सख्त इंतजाम किए गए थे। ईद के मौके पर 1500 से ज्यादा इजाफी पुलिस अहलकार तैनात किए गए थे, जबकि 100 से ज्यादा चौकियां और 400 से ज्यादा नीम फौजी दस्ते और पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही। तेलंगाना के वजीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन की काबीना में बरकरारी के मसले पर सूरत-ए-हाल गैर वाज़ेह हो गई है, क्योंकि अजहरुद्दीन को कानून साज कौंसिल की रुकनीत के मामले में कानूनी रुकावटों का हुकूमत को सामना है। जुबली हिल्स ज़मनी चुनाव से अनखल अक़लियती राय दहिंदों को खुश करने के लिए अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल किया गया था, जबकि वो असेंबली या कौंसिल में किसी भी ऐवान के रुकन नहीं है। कानून साज इदारों की रुकनीत के बगैर 6 माह तक वजारत में बरकरारी की दस्तूरी गुंजाइश का फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत ने अजहरुद्दीन को वजारत का हलफ दिलाया। 30 अप्रैल को 6 माह की मुद्दत खत्म होगी और उस वक्त तक कौंसिल की कोई नशिस्त खाली नहीं हो रही है जिस पर अजहरुद्दीन का तकर्रुर किया जा सके। कांग्रेस के किसी रुकन को इस्तीफे की तरगीब भी दी जाए तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौरी ज़मनी चुनाव का इम्कान नहीं। ऐसे में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुतबादिल हिकमत अमली पर गौर करना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि नई हिकमत अमली के तहत बजट सेशन के बाद अजहरुद्दीन वजारत से इस्तीफा दे देंगे और कुछ दिन के वक्फे के बाद इन्हें दोबारा वजारत का हलफ दिलाया जाएगा ताकि मजीद 6 माह तक वो बरकरार रह सकें।
تلنگانہ ریاستی کابینہ میں اسمبلی کے بجٹ سیشن کے بعد توسیع کی خیالیاں عروج پر ہے اور چیف منسٹر ریونت ریڈی کو پارٹی ہائی کمان نے توسیع اور بعض وزراء کی علیحدگی کی باقاعدہ اجازت دے دی۔ بہت سے وزراء کے مطابق چیف منسٹر ریونت ریڈی کے حالیہ دورے دہلی کے موقع پر صدر پردیش کانگریس ملکارجن کھڑگے اور لوک سبھا میں قائد اپوزیشن راہل نے کابینہ میں توسیع اور سماجی انصاف کی بنیاد پر نئے چہروں کی شمولیت پر بات چیت کی۔ ذرائع کے مطابق ہائی کمان نے ناقص کارکردگی کے حامل بعض وزراء کی علیحدگی کی اجازت دی، تاہم وزارت سے علیحدگی کے بعد انہیں پارٹی کی اہم ذمہ داری دی جا سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے قریبی ذرائع کے مطابق کابینہ میں توسیع کے لیے مہرت طے ہو چکا ہے، تاہم بجٹ سیشن کے بعد چیف منسٹر ہائی کمان سے قطعی منظوری کے بعد تاریخ کا اعلان کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی توقع ہے کہ اپریل میں تلنگانہ کا دورہ کرتے ہوئے بعض ترقیاتی پروجیکٹس کا سنگ بنیاد اور افتتاحی انجام دیں گے۔ بہت سے وزراء کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی اپریل کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں تلنگانہ کا دورہ کر سکتے ہیں۔ ریاست سے تعلق رکھنے والے بی جے پی کے مرکزی وزراء کشن ریڈی اور بنڈی سنجے کمار نے مرکزی پروجیکٹس کے آغاز کے لیے وزیر اعظم سے دورے کی خواہش کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ تمل ناڈو اور کیرالہ کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی مہم میں حصہ لینے کے دوران وزیر اعظم تلنگانہ کا دورے کو خطیت دیں گے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو نے حیدرآباد کی ترقی میں ان کے اہم رول کا دعویٰ کیا اور کہا کہ کئی اہم ادارے ان کے دور حکومت میں قائم کیے گئے۔ چندرا بابو نائیڈو نے گچی باؤلی میں واقع انڈین اسکول آف بزنس میں ساؤتھ ایشیا لرننگ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیٹا سیکیورٹی اور دیگر عصری ٹیکنالوجیز پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرون اور ایئر ایمبولینس جیسی خدمات کو توسیع دینے کے لیے دنیا بھر میں آج تجربات کیے جا رہے ہیں۔ جنگاؤں میں ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے نشانوں کو ٹارگیٹ کرنے میں مدد لی جا رہی ہے۔ حیدرآباد کی ترقی میں اہم رول کا دعویٰ کرتے ہوئے چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ حیدرآباد کو عالمی شہر کے طور پر ترقی دینے کے لیے انہوں نے کافی محنت کی تھی۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست میں تعمیراتی شعبے میں شفافیت اور نظم و ضبط لانے کے لیے عمارات کے قواعد میں اہم تبدیلیوں کا اعلان کیا۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ نئے رہنما خطوط کے مطابق ٹرانسفریبل ڈیولپمنٹ رائٹس یعنی TDR کے استعمال کے سلسلے میں نئے قوانین نافذ کیے گئے۔ اب سے ریاست میں 21 میٹر سے زیادہ اونچائی والی عمارتوں کو ہی ہائی رائز تصور کیا جائے گا۔ نئے قواعد کے تحت 2000 مربع میٹر سے زائد رقبے والے پلاٹس پر اضافی منزلوں کی تعمیر کی اجازت دی گئی ہے، جس میں 40 فٹ چوڑی سڑک پر 3 اضافی منزلیں، 60 فٹ سڑک پر 4 اضافی منزلیں اور 80 فٹ چوڑی سڑک کے قریب 5 اضافی منزلیں تعمیر کی جا سکیں گی۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ 10 منزلوں سے زیادہ کی کسی بھی تعمیر کے لیے TDR کا استعمال لازمی ہوگا، جبکہ 20 منزلوں سے زائد کی عمارتوں کے لیے 5% TDR لوڈنگ کی گنجائش فراہم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 750 سے 2000 مربع میٹر کے پلاٹس پر 18 سے 21 میٹر بلند عمارتوں کے لیے بھی TDR کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے عوام کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے رمضان میں روزے، نماز، تلاوت قرآن کے ذریعے ہمیں عبادت کرنے اور مساجد کو آباد رکھنے کے ساتھ ساتھ خیرات و صدقات اور زکوٰۃ دینے کی بھی توفیق دی۔ رمضان میں جس طرح ہم نے عبادت کی اور غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی، اسی طرح خدمت اور مدد بلا لحاظ و مذہب ملت کرتے رہیں۔ ہم نے رمضان میں جو تربیت حاصل کی وہ اس تربیت کو 11 ماہ تک جاری رکھیں۔ اسدالدین اویسی صدر مجلس نے دارالسلام میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام عید میلاد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس تقریب سے محمد ماجد حسین رکن اسمبلی نامپلی، محمد مبین رکن اسمبلی بہادرپورہ، کوثر محی الدین رکن اسمبلی کاروان اور دوسرے اراکین اسمبلی نے خطاب کیا۔ اسدالدین اویسی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم چیلنجز کا سامنا کریں گے، شہر حیدرآباد کو فرقہ پرستی کے زہر سے بچانے کے اقدامات کریں گے۔ صدر مجلس نے کہا کہ مرکزی الیکشن کمیشن کی جانب سے اپریل سے شاید SIR کا آغاز ہوگا۔ اس ضمن میں دارالسلام میں ہیلپ ڈیسک اور ہیلپ لائن کا آغاز کر دیا گیا۔ اس ڈیسک پر ریاست کے 119 اسمبلی حلقوں کی فہرست رائے دہندگان موجود ہے۔ ایک اہم پالیسی اقدام میں تلنگانہ حکومت امکان ہے کہ آج کی کابینہ کی میٹنگ میں اس تجویز پر غور کر رہی ہے کہ ریاستی ملازمین کی تنخواہ میں 10% کٹوتی کی جائے جو اپنے بوڑھے والدین کو نظر انداز کرتے پائے گئے۔ چیف منسٹر کے دفتر کے ذرائع کے مطابق چیف منسٹر ریونت ریڈی سے توقع ہے کہ جاریہ بجٹ سیشن کے دوران اس تجویز کو کابینہ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ اقدام جواب دہی کو تقویت دینے اور خاندانوں پر بزرگ شہریوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے حکومت کے ارادے کی عکاسی کرتا ہے۔ آج کمپیوٹر انسانی زندگی میں ایک اہم ضرورت ہو گیا ہے، جس کو سیکھنا ہر فرد کے لیے لازمی ہو گیا ہے۔ کوئی بھی عمر کے افراد ہو، کمپیوٹر سے واقفیت ضروری ہو گئی ہے۔ اسی لیے ادارے سیاست نے ہر عمر کے افراد کے لیے کمپیوٹر کورسز کا آغاز کیا، جس میں بیسک کمپیوٹرز اور ایڈوانس کمپیوٹر کورسز چلائے جا رہے ہیں۔ ادارے سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر میں سمر سیزن میں ہر عمر کے افراد کے لیے کمپیوٹر کورسز شروع کیے ہیں۔
जिनमें MS ऑफिस विद एडवांस एक्सेल, AutoCAD, 2D 3D स्ट्रक्चर प्लानिंग, रेविट आर्किटेक्चर, फोटोशॉप, कोरोला, अकाउंटिंग पैकेजेस, टैली, GST, फोकस, DTP, स्पोकन इंग्लिश की तरबियत भी दी जा रही है। ख्वाहिशमंद अफराद इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल करें। माहिर असातिज़ा की निगरानी में रियायती फीस के साथ कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। खासकर वालिदैन व सरपरस्तों से ख्वाहिश की जा रही है कि इन तातीलात में अपने बच्चों को गैर ज़रूरी वक्त की खराबी से बचाने के लिए कंप्यूटर के कोर्सेज के जरिए इनकी काबिलियत में इजाफा करें। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में ये कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। दाखिले पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर दिए जाएंगे। दाखिलों का आगाज हो चुका है। फौरी तौर पर रास्त इदारे सियासत के सेंटर पर पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978।